हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम अर्थात की नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की प्रिपरेशन के इस लेक्चर वीडियो सीरीज में एम्बेडेड फिगर अर्थात की सन्निहित आकृति या आप यूं कह लें समाहित आकृति से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है क्या? सन्निहित। क्या होता है आपका? सन्निहित होता है, जिसका मतलब हो जाता है आपका समाहित। सन्निहित का मतलब क्या होता है आपका? समाहित आप कह सकते हैं या अंतर्निहित कह सकते हैं। इसका मतलब हो जाता है फिगर का मतलब हो जाता है यहाँ आपका आकृति। मतलब ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सन्निहित या समाहित आकृति। मतलब एक ऐसी आकृति होती है जो कि क्या होती है, अन्य आकृति में समाहित होती है, या आप उसी को कह लें क्या, छुपी हुई होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास है एक समस्या आकृति। प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? समस्या। यही हमारी क्या है? समस्या आकृति भी है, इसको हम प्रश्न आकृति भी कह सकते हैं। ठीक है। और हमारे पास ये चार उत्तर आकृतियां, जैसे आप यहाँ देखेंगे विकल्प ए है, विकल्प बी है, विकल्प सी है, विकल्प डी है। और ये हमारी एक क्या है? सामान्य आकृति, जिसे आप कह सकते हैं क्या, एक हमारी क्या होती है? समस्या या प्रश्न आकृति जो रहती है उसमें हमें एक सामान्य आकृति दी गई रहती है जो कि अन्य किसी, जैसे आपके पास यहाँ चार विकल्प है ए बी सी डी, इन चारों विकल्पों में जो दी गई आकृतियां होती हैं उन्हीं चारों विकल्पों में दी गई आकृतियों में क्या होती है, जो आपकी समस्या आकृति होती है उसमें छुपी हुई होती है, समाहित होती है, और उसमें आप कह सकते हैं अंतर्निहित होती है या सन्निहित होती है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो जटिल आकृति होती है, जैसे आपके पास यहाँ विकल्प ए है, विकल्प बी सी डी, इन चार विकल्पों में जो दी गई आकृतियां हैं इनमें एक क्या होता है, उसका एक भाग होता है। कौन? जो आपकी प्रश्न आकृति दी गई रहती है उसका एक भाग होता है, कोई हिस्सा होता है, एक अंग होता है। किसका? आपकी जो उत्तर आकृतियां दी गई होती हैं। और हम आपको बता देते हैं इसमें क्या होता है। जो आपकी सन्निहित आकृति का जो चैप्टर है इसमें एक प्रश्न आकृति, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ आपको समस्या प्रश्न आकृति दी रहती है, और उसके क्या होता है, एक हमारे पास क्वेश्चन मतलब प्रश्न आकृति होती है, और चार क्या होती है, आंसर या ऑप्शन। क्या होते हैं ये? चार ऑप्शन या चार आंसर दिए गए रहते हैं। और यही जो हमारी प्रश्न आकृति होती है प्यारे बच्चों, हमारे इन चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प में समाहित होती है, सन्निहित होती है, अंतर्निहित होती है, या आप यूं कह लें उसमें छुपी हुई होती है, जिससे हमें ढूंढना होता है, और जिसमें वो आकृति मिल जाती है वही हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो चलिए हम देखेंगे अपने प्रश्नों को। हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि जो हमारी प्रश्न आकृति है इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक पेंसिल लेते हैं, जहाँ ये बन जाती है फिगर, अपने विकल्प ए में आते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये तो आपका बन जा रहा है, ठीक है, ये ऊपरी हिस्सा, लेकिन ये कहाँ से होना चाहिए था, ये सीधा होना चाहिए। तो विकल्प ए हमारा गलत हो जाता है। विकल्प बी में देखते हैं, हाँ देखिए यहाँ भी त्रिभुज है आपके पास अंदर, और यहाँ भी त्रिभुज है। विकल्प सी में देखते हैं, ये ऊपर के दो हिस्से तो सही हैं, पर ये कैसा होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था। देखिए तब ये आपकी जैसी प्रश्न आकृति है वैसी होती, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। विकल्प डी में देखते हैं, विकल्प डी में भी वही हाल है, ये सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये आपका जो विकल्प दिया इसमें कर्व दिया हुआ है, तो विकल्प डी भी गलत हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब इस तरह से आप देख लिए कि आपकी जो प्रश्न आकृति है, जैसा कि ये आपकी प्रश्न आकृति, ये कहाँ पे समाहित है, हमारा जो विकल्प बी में दिया गया प्रश्न संख्या 1 का जो विकल्प बी में दी गई आकृति है उसी में हमारी आकृति क्या है, समाहित है। हमारी जो समस्या आकृति है, या आप कह सकते हैं कि जो हमें सन्निहित आकृति ढूंढना है, किस में दिया गया है, विकल्प बी में दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न दिख रहा है बच्चों, क्या है, आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास क्या है, ये एक तो बाहर का हिस्सा है, ये हमारी प्रश्न आकृति है, या आप कह सकते हैं ये एक भाग है, यही हमारी क्या है, एक सामान्य आकृति दी गई रहती है, जिसे हमें किस में ढूंढना होता है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। इन्हीं आकृतियों में देखते हैं हम कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें हमारा सामान्य आकृति, या आप कह लीजिए कि जो प्रश्न आकृति है वो उसमें छुपी हुई है। तो विकल्प ए में देखते हैं
क्या ऐसी संभावना है कि यहाँ पे आपका कोई हिस्सा आपका वर्ग बना रहा है, यहाँ देख रहे हैं ये वर्ग है, कहीं बनेगा इसमें वर्ग? नहीं, तो विकल्प ए आपका गलत हो जाता है। विकल्प बी में देखते हैं, नहीं ये भी क्या है आपका आयत है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। विकल्प सी में देखते हैं, हाँ जैसा कि आपके प्रश्न आकृति में दिया गया, देखिए ये आकृति हमें वृत्त के अंदर मिल जा रही है, मतलब आपका प्रश्न संख्या 2 के जो विकल्प सी में दी गई आकृति है इसे आप क्या कहेंगे? उत्तर आकृति कह लीजिए, आप कह सकते हैं। उसी में क्या होता है, एक जटिल आकृति या कठिन आकृति भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन्हीं में क्या होता है, हमारी जो प्रश्न आकृति होती है छुपी होती है। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प क्या होगा प्यारे बच्चों? विकल्प सी होगा। विकल्प डी में देखते हैं, नहीं यहाँ आप देख रहे हैं वर्ग है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है आपका आयत है। कैसे आयत है, अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ आप देखेंगे कि इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर दिख रही हैं। तो विकल्प सी में देख रहे हैं यहाँ पे भी चारों आपकी जो भुजाएं आपस में बराबर है। विकल्प डी में देखेंगे तो यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं सिर्फ बराबर है, ठीक है। तो विकल्प डी भी हमारा गलत हो जाता है और हमारा सही विकल्प क्या होगा प्यारे बच्चों? विकल्प सी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ेंगे इसी क्रम में अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में हम देख रहे हैं क्या है, ये आप देखेंगे कि दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। मतलब इसे आप कह सकते हैं गुना का चिन्ह, गुना मतलब मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह बना रहा है। तो अब हम देखते हैं विकल्प ए में। विकल्प ए में देख रहे हैं, हाँ बाहर ये आपका आयत दिया हुआ है और ये जो हमारा चिन्ह बन रहा है, देखिए कैसा बन रहा है, मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह बन रहा है। किसका? गुना का। जैसी हमारी क्या है प्रश्न आकृति में दी गई है वो आकृति कहाँ पे समाहित है? विकल्प ए में। विकल्प बी में देखते हैं, नहीं ये तो क्या है आपस में सीधे सीधे काट रही है, मतलब क्या है, ये प्लस का सिंबल है, तो ये आपका गलत हो जाता है। विकल्प सी में देखते हैं, इसमें भी आपका प्लस का सिंबल बन रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। विकल्प डी में देख रहे हैं, इसमें भी आपका प्लस का चिन्ह बन रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ये जो धन का चिन्ह होता है बच्चों, वो किस चीज का होता है? वो आपके डॉक्टरों का सिंबल होता है। देखते होंगे जो भी डॉक्टर होते हैं उनके ड्रेस या गाड़ियों में प्लस का सिंबल बना रहता है। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रॉस का, हमारा जो प्रश्न आकृति इसमें क्या है, क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, या आप कह लीजिए कि गुणा का चिन्ह बना है। तो हमें क्रॉस या गुणा का ही देखना है, जो कि हमें क्या हो रहा है, प्रश्न संख्या 3 के विकल्प ए से प्राप्त हो जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा बच्चों, जिसमें हमारी जो प्रश्न आकृति है छिपी हुई है या सन्निहित है। तो प्यारे बच्चों आइए चलते हैं अब हम अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यह हमारा चौथा प्रश्न है। देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है, आपका प्लस का चिन्ह बना हुआ है। प्लस का मतलब क्या कह सकते हैं, आपका धन का चिन्ह बना हुआ है, या आप कह लीजिए इसी को हम योग भी कहते हैं, इसी को हम जोड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़ का चिन्ह बना हुआ है, जिसे हमें ढूंढना है। तो विकल्प ए में देखेंगे, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह या आप कह लीजिए क्रॉस का चिन्ह है, तो ये आपका गलत हो जाता है। विकल्प बी में देखते हैं, इसमें आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बना हुआ है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन का, मतलब इसमें भी हम देख रहे हैं कि क्रॉस का सिंबल बना हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। विकल्प सी में देखते हैं, हाँ यहाँ पे क्या है, प्लस का सिंबल बना है। और विकल्प डी में देख रहे हैं, यहाँ भी क्या है, क्रॉस का सिंबल बना हुआ, तो विकल्प डी भी हमारा गलत हो जाता है। और एक विकल्प बच रहा है विकल्प सी, जिसमें क्या है, हमारी जो प्रश्न आकृति या समस्या आकृति है वो क्या है, आपका विकल्प सी में समाहित है। वृत्त के अंदर देखिए वो सिंबल में समाहित है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, जिसे हम अपने OMR सीट में भर लेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे इसी क्रम में अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। आप देख रहे हैं बच्चों कि कितना आसानी से हम प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ आप देखेंगे अपने प्रश्न को। यहाँ हमारा देखिए प्रश्न क्या है, एक सीधा सा सिंपल सी सीधी रेखा दी गई है लंबवत, मतलब खड़े रूप में, और उसमें क्या है, नुकीला निशान है, मतलब एक तीर का निशान है। तो अब हम देखते हैं विकल्प ए में देखेंगे। विकल्प ए में हम देख रहे हैं कि हाँ ये सीधी रेखा तो मिले, लेकिन ये क्या है, आपका कर्व जा रहा है, जबकि इसे होना कैसे चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए। तो ये आपका विकल्प ए गलत हो जाता है। विकल्प बी में देखते हैं, हाँ ये सीधी रेखा तो हमें मिल रही, लेकिन यहाँ भी हमें क्या है, कर्व मिल रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। विकल्प सी में देख रहे हैं, हाँ विकल्प सी में आप देखेंगे कि ये हो गया और इस तरह का सिंबल आपको बन जा रहा है, ठीक है, मतलब एक नुकीला हिस्सा या तीर वाला हिस्सा बन जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी प्रश्न आकृति या समस्या आकृति है, विकल्प सी वाली आकृति में क्या है, समाहित है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का सही विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? विकल्प सी होगा। विकल्प डी में देखते हैं, ये है, लेकिन ये देखिए होना कैसे चाहिए था, इसको
ऐसे रहता तो चलिए मिल जाता। इसमें देखिए ऊपर का नीचे या लेफ्ट का राइट नहीं देखते, इसमें कंप्लीट आकृति मिल रही हमें कि नहीं मिल रही ये हमें देखना होता है। तो यहाँ देखिए ये नीचे से अगर इस तरह रहता नहीं, लेकिन ये उल्टा है, तो विकल्प डी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही विकल्प क्या होगा प्यारे बच्चों, विकल्प सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे हम अपने अगले और छठवें प्रश्न की तरफ। यह हमारा छठवां प्रश्न है। आप समझी गए होंगे बच्चों की जो एम्बेडेड फिगर होते हैं या सन्निहित आकृतियां होती हैं, समाहित या अंतर्निहित जो आकृतियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। मतलब उसमें ये होता है कि जो हमारी प्रश्न आकृति होती है, समस्या आकृति है, जैसे आपकी यहाँ समस्या आकृति है, ये हमारा क्या होता है, हमारे जो उत्तर आकृति में दी गई 4 विकल्प हैं, यहाँ पे विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, डी, इन चारों में देखिए 4 अलग अलग आकृतियां हैं। थोड़ी सी हमें क्या जो हमारी समस्या आकृति है उससे ये क्या है, जटिल आकृतियां हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी समस्या आकृति है वो सामान्य आकृति है, जो आपकी उत्तर आकृति है वो सभी जटिल और कठिन आकृतियां हैं। ठीक है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स फिगर है। और ये हमारा क्या सिंपल फिगर है, जो हमारे प्रॉब्लम फिगर दिए गए रहते हैं वो सिंपल फिगर होता है। ये क्या होती है, कहीं ना कहीं हमारे जो सोल्यूशन वाले होते हैं, मतलब उत्तर आकृतियां जो विकल्प के रूप में 4 विकल्प में दी गई आकृतियां होती है, उनमें कहीं ना कहीं जाकर के समा गई रहती है, उसमें जाके छुप गई रहती है, उसमें अंतर्निहित हो गई रहती है, या उसमें कह सकते हैं लुप्त हो गई रहती है, जिन्हें हमें तलाश करना होता है। तो यहाँ हम देखेंगे, देखिए इसमें हमें क्या बना हुआ है कि बाहर एक हमारा एक आयत बना हुआ है, आयत के साथ साथ हमें क्या है, सिंबल क्या बना है, प्लस का सिंबल बना है। तो सबसे पहले देखिए इस प्रश्न में हल करने के लिए हमें सबसे छोटी चीज देखनी कि हमें प्लस का सिंबल कहाँ मिल जा रहा है। तो जैसे हम विकल्प ए में देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस का सिंबल बन रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा रख लेते हैं। विकल्प बी में देख रहे हैं, कहीं भी आपका सब प्लस का सिंबल बन रहा है, कहीं भी नहीं बन रहा है, तो विकल्प बी को वैसे ही गलत कर दिए। विकल्प सी में हाँ प्लस का सिंबल बन रहा है, तो इसको भी टिक कर लीजिए। विकल्प डी में देखिए, यहाँ पे देखिए प्लस का नहीं, यहाँ पे क्या है, क्रॉस का सिंबल बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाता है, वैसे ही गलत हो जाता है। इसे हम प्यारे बच्चों कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन शब्द जो हमारा बना है बच्चों, वो बना है आपका एलिमिनेट शब्द से। इसका मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, एलिमिनेट या टर्मिनेट कर देना, मतलब उसे क्या कर देना, गलत कर देना या उसे अलग कर देना। तो इसमें आपने देखा कि हमारे पास 4 विकल्प थे, इसमें हम 2 विकल्पों को वैसे ही गलत करके आगे बढ़ चुके। अब हमारे पास 2 विकल्प है, इन्हीं में से हमें ढूंढना है। तो इससे क्या होगा, अब देखिए अब हमें क्या चाहिए था, एक हमें आयत चाहिए था। ये जो आपकी आकृति है बाहर वाली क्या है, आपको देखने से लग रहा होगा आयत है। क्यों आयत है, क्योंकि इसमें सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती तो वो क्या होता, आकृति आपकी बन जाती किसकी, वर्ग की। देखिए एक हमारे पास होता है चतुर्भुज। क्या होता है, चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से बनी होती है। अगर ये चारों भुजाओं में क्या होती है कि आमने सामने की, क्या आमने सामने की जो भुजा होती है अगर वो बराबर है तो उसे हम कहते हैं क्या, आयत कहते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर चारों भुजाएं, क्या चारों भुजाएं या आप कह लीजिए कि सभी भुजाएं अगर बराबर हों तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो हमारी जो प्रश्न आकृति उसमें आयत के अंदर में क्या है, प्लस का सिंबल है। तो विकल्प ए में देख रहे हैं, ये तो हमें दिख रहा है कि सीधे लग जा रहा है, ये वर्ग है, मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। एक विकल्प बचा है विकल्प सी। इसमें देखिए ये आपका आयत वाला सिंबल है जिसमें सिर्फ आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर है, चारों भुजाएं बराबर नहीं। अंदर क्या है, प्लस का सिंबल बना हुआ है। तो प्रश्न संख्या 6 के लिए प्यारे बच्चों जो हमारा सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम बढ़ते हैं हम अपने अगले और 7वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों आपका क्या बना हुआ है, जैसे आप जानते हैं कि एफ आपका इंग्लिश जो अल्फाबेट में एफ होता है वो बना होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसी का आपका मिरर इमेज बना दिया है। क्या बना दिया है, मिरर इमेज, जिसमें पहली जो ऊपर वाली रेखा वो छोटी है, नीचे वाली आपकी क्या है, थोड़ी सी छोटी है, पहली वाली बड़ी है। इसी को क्या किया है, ये आपका 45 डिग्री, जैसे ये 90 डिग्री है, इस पे 45 डिग्री घुमा दिया है। तो हम इसको देखते हैं, जैसे अब देख रहे हैं हम यहाँ बना सकते हैं, इसको हम पूरा खींच लिए, चलिए फिर ये, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आपस में ये दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन इसमें ये दोनों बराबर नहीं है। ये थोड़ी सी क्या है आपकी बड़ी है तो इसको हम 2 पॉइंट दे देते हैं, ये छोटी है तो इसको हम 1 पॉइंट देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाता है। विकल्प बी में देखते हैं, क्या ये बनाना पॉसिबल है, नहीं, ये भी बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों देखिए क्या है, बड़े हो जा रहे हैं, एक बराबर हो रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। विकल्प सी में देख रहे हैं, क्या यहाँ बनाना पॉसिबल है, विकल्प सी में देखते हैं, अगर हम यहाँ ला लेते हैं और यहाँ बना लेते हैं, ठीक,
और आपका यहाँ तक बन जाता। देखिए ये बन गया ना, जैसा कि आपकी ये जो प्रश्न आकृति है इसमें दी गई है वैसी आकृति हमें कहाँ प्राप्त हो रही है, विकल्प सी में प्राप्त हो जा रही है प्यारे बच्चों। अब हम तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, प्रश्न संख्या 7 का सही विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विकल्प सी, जिसमें हमारी प्रश्न आकृति या प्रॉब्लम फिगर जो है वो हमारा आपका जो सोल्यूशन नंबर सी है, अर्थात की जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें दी गई आकृति में क्या समाहित है। विकल्प डी में देखते हैं इसमें बनता है, नहीं, कहीं नहीं बनेगा। यहाँ लाइए, कहीं इस तरह का चिन्ह कहीं नहीं है, तो विकल्प डी भी हमारा गलत हो जाता है और सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 8वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देख रहे हैं हमारा 8वां प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये आप देख रहे हैं किस तरह से बन रहा है। आप अगर नॉर्मल देखें तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या बन रहा है, थोड़ा सा आप केयर करिए तो यहाँ पे आपको 6 बन रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसको मिटा दे रहे हैं। आपको दूसरा चीज हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए आपका ये जो हिस्सा बन रहा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। कहीं आपका वर्ग बन रहा है तो चलिए हम विकल्प ए में बढ़ते हैं। विकल्प ए में आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या आपका वर्ग बन रहा है, नहीं बन रहा, और 6 भी नहीं बन रहा है। 6 के साथ आपका वर्ग बनना चाहिए, ठीक। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या त्रिभुज है, तो विकल्प ए आपका गलत हो जाता है। विकल्प डी, ये होना कैसे चाहिए था, ये होना ऐसे चाहिए था, तब आपका सही होता। विकल्प बी में देखेंगे, हाँ ये देखिए आप कहाँ पे है, तो चलिए इसको हम बना ही लेते हैं। क्या हमें ये आकृति प्राप्त हो जाती है, चलिए यहाँ आ गए, ये हो गया, यहाँ पे आए, यहाँ देखिए आपकी जैसी क्या है, आपकी जो ये प्रश्न आकृति है, ठीक, यह समस्या आकृति, ऐसी आपकी आकृति कहाँ मिल रही है, विकल्प बी में हमें प्राप्त हो जा रही है। विकल्प सी में देखते हैं। विकल्प सी में हम देख रहे हैं तो यहाँ देखिए, हम यहाँ आते हैं, ये चीजें हैं, ये हमें तो मिल रही है, पर ये आप देखेंगे क्या है, ये सभी ये आयत बन रही है। क्या बन रही है, आयत बन रही है। मतलब इनमें क्या है, चारों भुजाएं बराबर नहीं है। ये क्या आपका वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, ठीक। और विकल्प डी में देखते हैं। विकल्प डी में क्या, ये तो आपको वैसे ही लग जा रहा है कि इसमें आकृति नहीं बनेगी। विकल्प सी में भी नहीं बनेगी। और यहाँ पे देख रहे हैं हमारा वर्ग भी बना हुआ है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो प्यारे बच्चों सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा, जिसे हम अपने ओएमआर शीट में टिक कर लेंगे बच्चों, गोला भर देंगे। तो चलिए हम देखें अपने अगले और 9वें प्रश्न को। यहाँ हमारा 9वां प्रश्न है बच्चों, ये हमारी क्या है, समस्या आकृति है। क्या समस्या, इसी को हम कहेंगे क्या, प्रश्न आकृति या सामान्य आकृति। इसमें देखिए अंग्रेजी अल्फाबेट का आर बना हुआ है, लेकिन किस वे में बना ये आप देख ही रहे। तो चलिए विकल्प ए की तरफ बढ़ते हैं। क्या यहाँ आपका आर बनाना संभव है जैसा कि आपकी प्रश्न आकृति में दिया गया है। हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ विकल्प ए में बनाना सही है, नहीं बन पाएगा। देखिए ये तो आएगा, लेकिन आपको यहाँ से एक सीधी रेखा भी चाहिए जो कि आपको कहीं से प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एक माइनर चीज हमें देखना है, उसी के आधार पे प्रश्न को देख लेना है। यहाँ आप देखिए क्या इसमें आपका आर, विकल्प बी में क्या आर बनाना संभव है। अब इसमें हम देखेंगे तो अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारी एक रेखा आ जाती है, फिर यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ भी आ रहा है, ये रेखा सीधे यहाँ टच होनी चाहिए थी जो कि इनकम्प्लीट है। तो विकल्प बी भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। विकल्प सी की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। विकल्प सी में हम बढ़ रहे हैं तो हाँ ये सारी चीजें तो सही है, पर क्या ये आर का ये वाला हिस्सा आ रहा नहीं आ रहा है, ये आपका गलत हो जाता है। और विकल्प डी की तरफ बढ़ते हैं। विकल्प डी में हमने देखा तो ये आप यहाँ तक आए, फिर आगे आ रहे हैं, फिर ये आपका हिस्सा, ये हिस्सा, और ये देखिए जैसी कि आपकी क्या है प्रश्न आकृति में दिया गया उसी तरह का विकल्प डी में भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 9 का सही विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा हमारा विकल्प डी। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम बढ़ते हैं हम अपने अगले और 10वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा 10वां प्रश्न है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा क्या है, समस्या आकृति है, जो कि हमारे पास 4 विकल्प दिए गए जो कि क्या है, जटिल आकृतियां हैं या आप कह सकते हैं उत्तर आकृतियां। इन चारों विकल्पों में क्या होगा कि कोई ना कोई एक ऐसी आकृति होगी जिसमें हमारी प्रश्न आकृति छुपी हुई होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट का क्या बन रहा है, वी बन रहा है प्यारे बच्चों, तो ये हमें ढूंढना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं विकल्प ए में हम देख रहे हैं कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये आपका गलत हो जाता है। विकल्प बी में देखते हैं, इसमें भी कहीं बन रहा है, नहीं, वी कहीं नहीं बन रहा है। फिर विकल्प सी में आते हैं, मान लीजिए आप अगर इसमें देखेंगे भी कि हाँ सर ये कह रहे हैं कि वी नहीं बन रहा, अगर यहाँ आपका वी बन भी रहा है तो क्या ये आउटर साइड में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। विकल्प बी में देखते हैं तो यहाँ भी देखिए
ये और ये हिस्सा V की तरह तो बन रहा है, पर ये बाहर की तरफ नहीं निकले हुए हैं, तो ये भी गलत हो जाते हैं। विकल्प सी में देखते हैं। विकल्प सी में हम देखेंगे, आप देखिए बच्चों, विकल्प सी में यहाँ आप आ गए, फिर ये आ गया आपका ये हिस्सा इधर भी बना हुआ है एक हिस्सा, और ऊपर से अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ भी आपका एक तरह से बना हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मतलब है, हम थोड़ा सा इसको इरेज करके ऊपर वाला भी आपको दिखा देते हैं। ये आपका इरेज हो गया, तो अब हम आपको ऊपर वाला भी दिखा दे रहे हैं। अब आपको दिख ही जा रहा होगा, अगर ऊपर से आप देखना चाहेंगे तो भी हमें क्या होगी, हमारी समस्या आकृति प्राप्त हो जाएगी। विकल्प डी में देखिए, यहाँ बच्चे कोई भी देखेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, विकल्प डी को ही ट्रिक कर देगा। लेकिन यहाँ बच्चों देखिए, यहाँ हर वे में यहाँ आप देखेंगे कितने वी बन रहे हैं, 1 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 3 है, 4 है, 5 वी बन रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं भी आप देख रहे हैं कि सीधी रेखा इसके साथ है, नहीं, ये जो है यहाँ होना चाहिए था लेकिन ऊपर है। देखिए ये वी है तो इसके साथ ये होना चाहिए था, और ये यहाँ होना चाहिए था, नहीं है। अब ये है आपका वी, तो इसके साथ ऐसे होना चाहिए था और यहाँ पे यहाँ होना चाहिए था। ये वी है तो ये आपका कैसे आ जाता, आप एक यहाँ पे सीधी रेखा खींचेंगे तो यहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगा। इसके साथ आपका ऐसे होना चाहिए था, तो ये आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वी तो हमारा बना हुआ है, क्या है, वी तो हमारा बना हुआ है बच्चों, लेकिन जो हमें होना चाहिए था ऐसे, कैसे होना चाहिए, ये हमारा सही है, लेकिन हमारा जो इसमें दिया हुआ है ये आप देखेंगे कि वी के साथ हल्का सा ऊपर उठा हुआ है, तो ये आपका विकल्प डी इस तरह से भी गलत हो जाता है। और हमारा जो प्रश्न संख्या 10 का सही विकल्प है वो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा विकल्प सी, जिसे हम अपने OMR शीट में भर लेंगे। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।